हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज आपके सामने में उस्मानी सर आपका जो प्यारा सा चैनल है, उस प्यारे से चैनल में बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। और उस प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है, जो उसका डेरिवेशन है, कैसे इसको डिराइव किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो टाइम बिना गवाए हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल। बच्चों, जब होता यह है कि जब किसी चीज को आप थ्रो करते हो किसी भी जगह में, किसी भी डायरेक्शन में, यानी स्पेस में, एयर में, जब उसको थ्रो करते हैं तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और जब उसको थ्रो करते हैं तो वो कितनी दूर पर जाके गिरता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, जहां पे आप थ्रो करते हो, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप थ्रो करते हो उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर वह प्रोजेक्टाइल जहां गिरता है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग निकालेंगे, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, यानी आर का वैल्यू हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, आर का वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। तो हमें देखना है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं यू वेलोसिटी से, तो यू के वैल्यू को हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं एट दिस पॉइंट, यानी जहां से आप प्रोजेक्ट करते हो उस जगह में जो आपका वेलोसिटी है, इसका दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो यू कॉस थीटा होगा, और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा होगा। और ये प्रोजेक्टाइल चलते हुए में बी पॉइंट पे आके यहाँ गिरता है। इस बी पॉइंट से इस ओ पॉइंट की जो दूरी है, इसी का नाम हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है उसके हॉरिजॉन्टल मोशन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब भी प्रोजेक्टाइल पर हम डिस्कस करते हैं, चाहे उसका मैक्सिमम हाइट निकालना हो, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, तो हमें ये बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चूंकि हमको डिस्टेंस कवर करना है हॉरिजॉन्टल में, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज दिशा की ओर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जितने भी डेटा यहाँ होता है वो सारे डेटास को यहाँ बैठाना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले हम u लेते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से आप इसको थ्रो करते हो उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के तरफ का इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा बच्चों, ये होगा u cos थीटा। दूसरा ये है कि जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसके अगेंस्ट में या उसके प्रो, यानी उसको आगे की तरफ ढकेलने के लिए या पीछे की तरफ खींचने के लिए कोई फोर्स नहीं है। जब कोई फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है किसी भी बॉडी में एक्सीलरेशन तब जनरेट होता है जब उस पर कोई फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करता है। हाँ, अगर ये वर्टिकल की तरफ जा रहा होता है तो पूरे पाथ में वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लगातार काम करता है। इसका मतलब उस बॉडी में एक्सीलरेशन वहां जनरेट होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन यहाँ पे जीरो होगा। दूसरा, हमें एस निकालना होता है, तो एस तो हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज आर है, ये निकालना है। टाइम की बात करते हैं हम कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्सीलरेशन जीरो, और u हो जाएगा u cos थीटा। अब इस वैल्यूज को रखते हुए हमें यह देखना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन है, उन तीन में से किसे लेना है। एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है, दूसरा होता है
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा होता है v इक्वल टू यू प्लस 80। तो इन डेटा को देखने के बाद हमें तय करना है कि इन तीन में से कौन सा इक्वेशन हम लेंगे। जो इक्वेशन लेंगे उसका प्रॉपर डेटा यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। तो ये डेटा को देखने के बाद पता चलता है कि हमें ये लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है, लिहाजा हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लेंगे। ये तय आपको खुद करना पड़ेगा कि कौन सा लेना है। इसको रट के नहीं जाना है कि हमने इसको ऐसा करा है और ऐसे ही आपको करना है। आपको डेटा जो दिया गया इस इंफॉर्मेशन में, उसके हिसाब से जो सूट करता है वो लेना है, कोई चीज़ भी रट के नहीं जाना है। इसका मतलब है हमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेने हैं। तो यहाँ पे s का वैल्यू हो जाएगा r, सारे डेटास को यहाँ बैठा देंगे, u हो जाएगा u cos थीटा, और यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ट्वाइस ऑफ u साइन थीटा अपॉन g, और प्लस हाफ a यहाँ 0 है और t स्क्वायर, चूंकि ये वैल्यू 0 हो जा रहा है इसलिए t का वैल्यू हमने नहीं रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो फिगर है यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ रखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ रखते हैं, होल डिवाइडेड अपॉन g है। और ये कंपाउंड एंगल फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स का एक यूनिट आता है कंपाउंड एंगल फार्मूला, तो वहाँ से इसको हम लोग साइन 2 थीटा कहते हैं। दिस इज साइन 2 थीटा अपॉन g, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज का जो वैल्यू आया बच्चों वो आया r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। दिस इज अ फार्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का ये सूत्र है, फार्मूला है। तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल रेंज का जो वैल्यू है इसमें थोड़ा सा डिस्कशन है। डिस्कशन इसलिए है कि हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू यानी जिस चीज को आप थ्रो करते हो तो तुम चाह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा दूरी पे वो जाके गिरे। जैसे जैवलिन थ्रो में होता है, जब आप भाला फेंकते हो तो चाहते हो कि बहुत दूरी पे जाके गिरे। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज अगर ज्यादा होगा हमारा, तो जिस चीज को भी हम थ्रो करते हैं बहुत ज्यादा दूर पे जाएगा। हमें ये देखना है कि r का वैल्यू मैक्सिमम होने का चांस क्या क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन है। तो यहाँ r का वैल्यू मैक्सिमम होने का चांस कहाँ कहाँ है। ये जो u स्क्वायर है, ये u स्क्वायर को हम एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ा सकते, यानी जिस एजेंसी से जिस सोर्स से आप उसको थ्रो करते हो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगा कि आपने उसको इतना वेलोसिटी दिया है। तो ये जो वेलोसिटी आप दे रहे हो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, फेंकने के समय में, तो ये आपका एक सीमित है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि अभी आपने इतना एफर्ट लगाया और दूसरी बार और ज्यादा लगाओगे, ऐसा नहीं है। एक बार में जितना एफर्ट्स लगाना है आपको पूरा एफर्ट्स झोंक दो, यानी ये वैल्यू आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ रह गया जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जिस जगह भी किसी चीज को थ्रो करते हो उस पर्टिकुलर प्लेस में हमारा जो अर्थ है उसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं करता, वो फिक्स होता है। तो पर्टिकुलर प्लेस के लिए जी का वैल्यू भी फिक्स है, और पर्टिकुलर सोर्स या स्रोत या एजेंट जो इसको थ्रो करता है उसका भी यू स्क्वायर फिक्स है। अब रह गया हमारे पास ये एंगल। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो एंगल ऑफ थ्रो है, इट मे हैपन कि हम इस डायरेक्शन में फेंके, वो तो हमारे ऊपर है कि इधर फेंकना है, इधर करते हैं थ्रो, इतना में करते हैं, इतना में करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमें किस एंगल में फेंकना है, सो दैट कि ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, तो आर का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखना है कि साइन थीटा का वैल्यू ट्वाइस ऑफ थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाता है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, इससे और ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और ये अगर मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा का 1 होता है तो 2 थीटा का वैल्यू यानी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ एंगल 90, क्योंकि साइन 90 ही 1 होता है तो 2 थीटा 90 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि आर को बहुत ज्यादा करना है, अगर आर का वैल्यू मैक्सिमम लाना है तो कितना होना चाहिए, यू स्क्वायर होना चाहिए। साइन 2 थीटा को हमने 1 करा
अपॉन जी, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हुआ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस में किसी चीज़ को थ्रो करते हैं और जितने स्पीड से हमें थ्रो करना चाहिए, हमने उस पूरे एफर्ट्स ताकत के साथ हमने उतना स्पीड उसको दे डाला, अब हमारा हॉरिजॉन्टल डिपेंड करता है कि हमें किस एंगल पे थ्रो करना है। तो पता चला कि अगर हम 45 के एंगल पे किसी चीज़ को भी थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा। एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। दूसरा इसमें डिस्कशन हमें करना है बच्चों कि अगर हमने दो अलग अलग डायरेक्शंस में अगर थ्रो करा तो क्या वो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा या नहीं। तो हम लोग बोलते हैं इसको, एनबी में ही इसको डाल देता हूं मैं, एनबी में लिखते हैं टू डिफरेंट डायरेक्शंस, टू डिफरेंट डायरेक्शंस for a given directions for a given horizontal range। horizontal range यानी horizontal range हमारा given है, वो फिक्स है। अब अगर horizontal range को अगर हमने फिक्स करा तो उसके लिए क्या दो अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सपोज दैट आपने इस एंगल पे इसको थ्रो करा और वो प्रोजेक्टाइल जा करके यहाँ पे गिर गया, ओ में थ्रो किया और ए पे आके गिर गया। और फिर दूसरी बार हमने क्या करा, फिर उसके एंगल को चेंज कर दिया दूसरे डायरेक्शन में। पहले हमने उसको थीटा एंगल पे थ्रो करा, दूसरी बार इसको हमने किसी दूसरे एंगल पे थ्रो करा, मान लो इसको हमने अल्फा एंगल पे थ्रो करा, और ये जा करके यहीं पे आके गिरता है। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट एंगल है, और क्या ये दो डिफरेंट एंगल पर फेंकने से क्या प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका जो फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल रेंज का उसको देखते हैं। यह है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे थोड़ा सा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला का सहारा लेते हैं हम लोग। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हमें इस तरह से लिखा जाना चाहिए, यानी 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, चूंकि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में होता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन अगर हम 180 माइनस 2 थीटा करेंगे तो साइन 2 थीटा ही मिलेगा, यानी हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करा, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे यू स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट्स के अंदर से अगर हम 2 कॉमन आउट करते हैं तो ये जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। अगर यहां हमने 90 डिग्री माइनस थीटा को अगर अल्फा कंसीडर करा तो अब यहां आर का वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ इस वैल्यू को हमने अल्फा कहा अपॉन जी। और इससे पहले हमने लिया था क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका मतलब है कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो अलग अलग हो सकता है। एक को हमने नाम दिया अल्फा और दूसरे को नाम दिया यहाँ पे थीटा, यानी दो डिफरेंट डायरेक्शंस में दो डिफरेंट एंगल्स पे अगर आप किसी चीज को थ्रो करते हो तो वह प्रोजेक्टाइल, वह बॉडी सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर सकता है, बशर्ते के वह दोनों जो एंगल होगा वह दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमने क्या करा अल्फा, तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी चीज को फर्ज करो सपोज दैट 30 एंगल पे अगर पहले आपने थ्रो करा तो दूसरे बार में आपको 60 में थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। अगर हमने पहले 30 में थ्रो करा तो दूसरी बार हमें उसको 60 में थ्रो करना पड़ेगा, यानी ऑलवेज एंगल का सम जो है वो 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से
कम भी नहीं होना चाहिए। एंगल का जो वैल्यू है सम ऑफ द एंगल का 90 होना चाहिए। तो इस तरह से दो डायरेक्शंस में हम हॉरिजॉन्टल सेम रेंज कवर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करा। अब आगे चलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, यानी कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कैसे अटेन करेगा और अगर अटेन करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए बच्चों यहां पे जब इसको आपने थ्रो करा तो ये कहां से कहां चला, ये राइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां आपने थ्रो करा और वहां से यहां पे आके गिर गया। तो इस दौरान ये प्रोजेक्टाइल धीरे 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 ऊपर भी उठ रहा था, ये मैक्सिमम इतना उठा, उसके बाद फिर वो डाउन की तरफ आने लगा। तो जब कोई प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ जितनी मैक्सिमम हाइट तक उठ सकता है उस हाइट को हम लोग मैक्सिमम हाइट यानी कैपिटल H से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमें ये कैपिटल H के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। इसका मतलब है कि जब प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास दो तरह का मोशन होता है उनके पास। एक मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कराता है और एक मोशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसको धीरे धीरे ऊपर उठाता है। तो इसका मतलब है ये दो मोशन है, इन दोनों मोशन में कौन सा मोशन लेना है, चूंकि ये मैक्सिमम हाइट यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट लेना है हमें। तो अब यहाँ जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो पहले हमें तय करना है कि हम किधर कर रहे हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन हमारा किसके तरफ है, ये वर्टिकल की तरफ है। तो यहाँ पहले मेंशन कर देना पड़ेगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन यानी वर्टिकल दिशा में ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ की बात अगर करेंगे तो हमारे पास डेटा जो है वो हम लिखेंगे, u लिखेंगे, उसके बाद एक्सीलरेशन लिखेंगे, s लिखेंगे, v भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम हाइट के लिए हमें कौन सा डेटा लेना चाहिए, तलाश करना है और कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे फिट करेगा। तो ये सारा चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब ये देखना है कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमने ऊपर की तरफ बात करा तो ये तो हमें लेना ही पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमारा u sin थीटा, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो कॉन्स्टेंटली एक फोर्स नीचे की तरफ काम करता है जिसको हम लोग वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यानी फोर्स ड्यू टू अर्थ की बात करते हैं, यानी अर्थ उसको लगातार नीचे की तरफ खींचता रहता है। तो एक फोर्स तो पूरे मोशन में वर्टिकली डायरेक्शन में वो लगातार लग रहा है यानी बॉडी में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन जनरेट होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी में अप्लाई करते हो, किसी बॉडी में लगाते हो तो इस बॉडी में एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो अर्थ जब किसी भी बॉडी में फोर्स लगाता है तो उसमें एक्सीलरेशन जनरेट होता है, उस एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल g कहते हैं। क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, अर्थ जो लगाता है और जा ऊपर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे -g करेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए जस्ट अपोजिट तो किसी एक में माइनस लगाने का परंपरा है, कन्वेंशन है। अब रही बात एस, वर्टिकल हाइट में मैक्सिमम कितना दूर चला तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल H। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जब ये ऊपर की तरफ उठ रहा होता है तो दो वेलोसिटी उसको हर बार काम करता है। एक तो हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। उसके बाद टॉप में आने के बाद सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी उसका काम नहीं करेगा। वर्टिकल वेलोसिटी को Vy कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को Vs कहते हैं। तो ये लगातार काम कर रहा है लेकिन Vy काम नहीं कर रहा है। अगर Vy काम कर रहा होता तो जिस तरह से ये मोशन, ये वेलोसिटी लगातार इसको ऊपर उठा रहा था तो और भी ऊपर उठाता, लेकिन चूंकि एक पर्टिकुलर हाइट में जाने के बाद और फर्दर उसको ऊपर नहीं ले जा रहा है। इट मीन्स कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाता है, दिस बिकम्स जीरो। और यहाँ से
हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन डेटा में कौन सा इक्वेशन ज़्यादा सुइटेबल होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो यहाँ में हाइट निकालना है, s निकालना है, s यहाँ पे है, लेकिन यहाँ टाइम आ गया, टाइम हमने लिया नहीं, तो इसलिए ये इक्वेशन हमारे लिए काम नहीं करेगा। दूसरा v स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, क्या v हमारे पास है? ऑब्वियसली है, u भी है, a भी है और s भी है। ये ज़्यादा इजी होगा यूज करना, ये हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि v है, u है, a भी है, लेकिन टाइम हमने नहीं लिया है। इसलिए हमारे पास 3 इक्वेशन में से हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए। तो ये डेटा के हिसाब से हमें सेकेंड इक्वेशन यूज करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए हमने यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करा। अब v स्क्वायर v बोले तो यहाँ पे 0 है, दिस इज 0। यू स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में u साइन थीटा है, प्लस 2a माइनस g है और यहाँ पे s को हम h कहते हैं। अब ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस माइनस को बाहर कर लिया जाए 2gh। अब इस पूरे फिगर को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2gh यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और h का वैल्यू निकालेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला हो गया। यानी जब किसी प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करते हो, फेंकते हो स्पेस में, तो वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेकिन जब हम मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो उस समय एक डिस्कशन और बनता है कि उस समय मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन है। तो इसको मैं एनबी में बता देता हूँ। अभी मैंने कहा कि अगर हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, अगर हम ये चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दूर पे जाके गिरे, यानी आर मैक्सिमम हो जाए, तो यहाँ पे हमने कहा था ये यू स्क्वायर अपॉन 2g आया था, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अभी जो फॉर्मूला आया था हमारा यू स्क्वायर अपॉन 2g के फॉर्म में। अब इस फॉर्म में अगर हम वैल्यू लेते हैं तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहां वैल्यू को निकालने के लिए अब आपको देखना है कि आपने जब रेंज की बात करा था तो रेंज की बात में आपको ये तय करना है कि रेंज जब हम बोलते हैं तो कौन कौन फैक्टर, कौन कौन हमारा वो टर्म जो यूज करते हैं, वो कौन कौन टर्म है जिसके चेंज होने से, जिसके वैल्यू के रखने से रेंज का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो हमें वो तय करना पड़ता है। तो उसको तय करने के लिए जब हम रेंज की बात करते हैं बच्चों, जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि रेंज के फॉर्मूला में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी जो आता है, इसमें हमारा साइन 2 थीटा का वैल्यू हमने 1 रखा है। उस लिहाज से अगर हम रेंज को लेके चलें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हम कहते हैं कि रेंज का हाइट के साथ क्या रिलेशन होगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब इन दोनों में रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। इन दोनों में यहाँ जो आर का वैल्यू है, आर के वैल्यू को मैक्सिमम दिखाना है, आर के वैल्यू को मैक्सिमम दिखाना है। उसके लिए यू हमारा कांस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल होगा। जी हमारा कांस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल होगा। लेकिन साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम ले सकते हैं, वो 1 ले सकते हैं। अगर इस वैल्यू को हमने 1 ले लिया तो अब हमारे पास आर मैक्स जो हो जाएगा वो आर मैक्स हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर, ये वैल्यू 1 आ गया, यू स्क्वायर 1 अपॉन जी आ गया। अब ये यू स्क्वायर अपॉन जी अगर लेते हैं तो
अब उस समय मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी जब आपने sin 2 थीटा को 1 रखा है तो आपने थीटा को 45 रखा है, 45 डिग्री। अगर आपने थीटा को 45 डिग्री रखा है तो अब h का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g अपॉन 2g। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन 45 का डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 2, स्क्वायर है इसलिए 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये हो गया u स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से 1 अपॉन 2 हो जाएगा अपॉन 2g। ये 1 अपॉन 2 को नीचे ला सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4g। अब यहाँ h का वैल्यू हो गया u स्क्वायर अपॉन 4g, 4 को इधर कर लेते हैं तो ये जगह 4h u स्क्वायर अपॉन g, और इसको हम r मैक्स कहते हैं। दिस इज r मैक्स, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मैक्स करते हैं तो मैक्सिमम हाइट का उस समय ये 4 टाइम्स होगा। दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, जिसमें एक दूसरे पर वो डिपेंड है, यानी एक दूसरे से और रिलेटेड है। तो इस तरह से आज प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्चुअल कुछ फिगर्स है, कुछ फार्मूला है, वो हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब आगे इसमें कुछ और डिस्कशन है जो स्पेशली नीट एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं अगला वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें इससे रिलेटेड जो नीट्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, वॉच करते रहें और सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू व्यूवर्स हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।